कुछ भी नहीं पता, है ना? हम लोगों को कुछ भी इस बारे में नहीं पता और आज हम अपना पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारा जानने वाले हैं खुद का। और जब बच्चों को कोई तो 5 सुनाते हैं कि आपकी ये हिस्ट्री है, मतलब आपके बचपन की, कभी मम्मी-पापा ने सुनाई है आपको कि बचपन में आप ऐसा करते थे, आप ऐसे थे, ऐसे खाते थे, ऐसे तो कितना इंटरेस्ट बढ़ता है ना? अच्छा मैं ऐसा करती थी, मैं बचपन में ऐसे मोटी थी, अच्छा मैं इतनी शैतान थी, अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। हम कितना चेंज हो गए, पर सुनने में बड़ा मज़ा आता है। और अगर कोई हमें फ्यूचर बताए कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है तो कितना और ज़्यादा क्यूरियोसिटी, सारा काम छोड़ के भई हमारा फ्यूचर बताओ, है ना? हम हाथ भी दिखाने जाते हैं कभी कुछ। तो हमने अब तक जो जाना था, स्वयं की पहचान करी, परमात्मा की पहचान करी और ये भी जाना कि ये जो ज्ञान है स्वयं परमात्मा आके हमें बता रहे हैं। स्वयं परमात्मा, ये कोई हमारा द्वारा दिया नहीं गया। सबसे बड़ी खास बात जो इस ज्ञान की है, ये कोई देहधारी नहीं दे रहा। जितने भी शास्त्र हैं वो बड़े से बड़े ऋषि मुनियों ने बनाए, लेकिन वो कौन थे? सब देहधारी, है ना? शरीर था उनका। लेकिन परम पिता परमात्मा है जो कि हम सब आत्माओं के पिता, कोई शरीरधारी नहीं है और वो ये ज्ञान आकर दे रहे हैं। सिंपल है, जैसे बताया था ना कि ये पिक्चर बन रही है ना, एक तरह से ये ड्रामा है ना, तो डायरेक्टर को जो सारी पिक्चर पता होगी, वो अंदर जो एक्ट कर रहे हैं उतना उनको नहीं पता होगा। तो यहाँ पर इस जो पूरा ड्रामा है, इसको रचने वाला, हम आत्माओं का भी रचयिता कौन है? वो परमात्मा। तो वो आकर हमको इस सारी क्लैरिटी करते हैं। तो आज हम इसको बहुत बहुत अच्छे से समझेंगे। किसी का कोई भी प्रश्न होगा, बेहिचक पूछना है, ठीक है? कोई डाउट नहीं रखना, ताकि आगे के चैप्टर्स में कुछ प्रॉब्लम ना रहे। तो मेरा प्रश्न है, कभी कभी मन में दीदी सब। को होस्ट चेंज कर दीजिए। हाँ जी, को होस्ट दीदी, को होस्ट। बता दिया मैंने आपको को होस्ट। बचपन हम लोगों ने, आज, दीदी पापा को कर दिया आपने। एक सेकेंड, तो हम लोग जो हैं आज तक क्या सोचते आए हैं कि भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई? मन में सवाल आता है ना कभी कभी, क्यों ऐसी दुनिया बनाई, क्या हालत है? आता है या नहीं आता? सच्ची बताओ, ये अच्छी लगती है, ठीक है जैसी भी है। आता है। आता है कभी कभी। क्या मन करता है, कैसी होनी चाहिए दुनिया? बिना किसी के मतलब कोई झगड़ा ना करे, सब पीसफुली रहे, एक दूसरे की बातें सुने समझे अरे वाह, और मतलब सब खुशी खुशी रहे, कोई किसी के मन में बैर ना हो किसी के लिए। वेरी गुड। सही बात है, हर कोई यही चाहता है। आज समझने वाली बात है, जब ये भगवान का घर है ना? आज किसी इंसान को भी यदि अपना घर बनाना होता है, तो हर कोई अपनी औकात से भी ज्यादा अच्छा बनाता है नहीं बनाता? कोई गरीब भी होगा ना, वो भी अपनी हैसियत से थोड़ा बेटर बनाता है, लोन लेकर भी। क्यों? क्योंकि सिर्फ मुझे नहीं रहना। जब हम एक घर बनाते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए भी सोचते हैं, आने वाली जनरेशन के लिए सोचते हैं, तो अपना दी बेस्ट करते हैं। उस टाइम जो चल रहा होता है ना, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी की सारी चीजें लगाई जाती है, जितनी जिसकी हैसियत है। चाहे कोई झोपड़ी बना रहा है, चाहे कोई बहुत बड़ा बंगलो बना रहा है। अब सोचने वाली बात है, जब एक इंसान इतना अच्छा सोचता है, तो क्या जो परमात्मा है उसने ये जब दुनिया बनाई होगी अपने बच्चों के लिए, तो कैसी बनाई होगी? ऐसी बनाई होगी? ऑफ कोर्स नहीं। परमात्मा ने जो दुनिया बनाई थी, जिसको आज तक याद किया जाता है ना, भारत सोने की चिड़िया था। तो भगवान ने सच में इतनी सुंदर दुनिया बनाई थी। लेकिन होता क्या है, जैसे आप कोई नया ड्रेस पहनते हो, लाते हो, है ना? तो जब नई ड्रेस लेते हैं तो बहुत सुंदर है, लेकिन एक दिन वो नई से स्वतः ही पहनते 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 पुरानी हो जाती है और उसी का एक दिन पोछा लग रहा होता है या नहीं होता? तो नई से पुरानी स्वतः होती है ना। कुछ इसी तरह इस दुनिया का भी हुआ। जैसे कि, जैसे हम अपने जब घर में आए, है ना, कितने होते हैं शादी के बाद जाते हैं, तो जो घर है वो 60-70 साल पुराना, है ना, हमारे ददिया ससुर जी ने बनाया,
अब उन्होंने तो उस टाइम अपना बेस्ट बनाया, आज हम भी अपना घर बनाया, बेस्ट बनाया, लेकिन जब 50-60 साल बाद कोई इसमें आएगा तब क्या होगा, देखेगा पपड़ी उखड़ रही है कहीं से, है कोई टैप काम नहीं कर रहा, कुछ फिर क्या आता है, ये कैसा घर बनाया है ससुर जी ने, क्या घर बनाया हमारे लिए, पर बनाया था तब तो बहुत सुंदर था ना, लेकिन धीरे धीरे पुराना हो गया। कुछ हमारे भारत का भी ऐसा ही हुआ। तो हम उस दुनिया में चलते हैं, फर्स्ट बड़ा ध्यान से देखेंगे। ये हमारी, ये आपको दिख रही है सीढ़ी का चित्र, बहुत ध्यान से देखें। ये हम सब आत्माओं की जर्नी है, यात्रा। कैसे, ये जो सीढ़ियां है ना, एक एक हमारा बर्थ है। तो सबको पता होगा कि हमारे 4 युग होते हैं, कोई बताएगा कौन से युग होते हैं 4? सतयुग, सतयुग, युग, त्रेता युग, कलयुग। पहले क्या आता है? सतयुग, फिर क्या आता है? त्रेता, द्वापर युग। नहीं, पहले फिर त्रेता, फिर द्वापर। द्वापर और कलयुग। ये सबको पता है, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बैठे हो। तो हम सबसे पहले अपने उस सतो प्रधान दुनिया का देखेंगे, जब भगवान ने ये नई नई दुनिया बनाई थी, यानी कि इस सृष्टि पर ऊपर हमने परम धाम देखा था ना, आत्मा एक्ट करने ऊपर से आती हैं, तो परम धाम से जब हम आत्माएं धीरे धीरे इस सृष्टि पर नीचे उतरी, ठीक है, जब पहली पहली बार नीचे उतरी तो कैसी होगी, यानी कि आपने 100% मोबाइल चार्ज किया है और तब आप उसे यूज करेंगे, बैटरी फुल है, कहीं कोई कमी नहीं, 99 भी नहीं, 100%। तब वो दुनिया कितनी ब्यूटीफुल थी, उसको हम देखेंगे। उसको बोलते हैं सतयुग, गोल्डन एज, स्वर्ग, पैराडाइज, जिसको आज तक हम अलग अलग रूप से याद करते हैं। हर धर्म ग्रंथ में उसका किसी ना किसी रूप में यादगार है ना। तो ये दुनिया इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर, जहां जो नेचर थी ना, और नेचर भी क्या हाल है पता है ना आपको, 5 तत्व हम कोई डुबोने में लगे हैं, लेकिन उस टाइम की जो नेचर थी, प्रकृति के 5 तत्व भी सतो प्रधान, क्योंकि जैसा मालिक वैसा फर्नीचर होगा, अपने लेवल का ही तो लगाएगा। तो वहां की प्रकृति बहुत बहुत सुंदर थी, जो हमने कई बार चित्रों में भी देखा है। और यहाँ पर जो पशु पक्षी भी थे ना, जानवर भी थे, वो भी बहुत सुंदर। हवाएं में भी क्या था, हवाओं में भी खुशबू मिली हुई थी, इतनी ब्यूटीफुल दुनिया थी। पशु पक्षी भी हम लोगों को लिटरली ये कह सकते हैं कि बहुत मनोरंजन करने के लिए, वो जो गाते भी थे ना गीत, बहुत मीठा, ताकि वो संगीत का काम करे हमारे लिए, ऐसी नेचर थी। जो हम याद करते हैं, जो कहा जाता है कि एक घाट पर बकरी और शेर पानी पीते थे, तो सत्य में ऐसी दुनिया थी, ऐसे नहीं याद किया जाता, थी। हाँ, अब नहीं रही, भूल गए, वो पुरानी हो चुकी, लेकिन इतनी सुंदर ब्यूटीफुल दुनिया थी। उसके बारे में अगर कोई नोट करना चाहे तो अपना कॉपी पेन ले आए, उसको नोट कर लें। अब इस दुनिया में जो इम्पोर्टेंट चीजें थी उसको नोट करेंगे। सबसे पहले ये 1250 साल का टोटल था सतयुग। अब ये एग्जैक्टली कैसे है, क्या है, ये हम अगर टाइम बचा तो आज के चैप्टर में कवर कर लेंगे या कल के करेंगे। तो परमात्मा ने आकर बताया ये युग टोटल 1250 साल का था। यहाँ पर 8 जन्म हुए, आपको दिख रही है, काउंट करें तो 8 स्टेयर्स बनी है, यानी सतयुग में आत्माएं 8 जन्म लेती हैं। योगा करती है ना, तो हाँ ऐसा जी, एक ग्रुप है, ठीक है, योगा का, सिद्धांत जारल जो है यहाँ पे। कौन बोल रहा है? फिर एज यहाँ पर 150 से 160 ईयर्स के अप्रॉक्स होती थी। अब सोचकर देखिए उम्र कितनी थी, 150 से 160, बहुत सादी है। फिर यहाँ पर जो आत्मा थी वो 16 कला संपूर्ण थी, एकदम परफेक्ट, जैसे पूर्णिमा का चांद देखते हैं ना, एकदम कंप्लीट होता है अपनी डिविनिटी में। और सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी, यहाँ पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। अब एक बार समझें, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। आज हम श्री लक्ष्मी नारायण को कितना याद करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता
कि हम क्यों कर रहे हैं। आज इंसान बिना कोई कुछ ना करके गया हो तो उसको याद नहीं करता। आज गांधी जी को याद किया जाता है या किसी भी धर्म स्थापक को, तो वो आत्माएं कुछ करके गई ना, तब तो उनको स्टेचूज बनते हैं या कुछ बनता है। और लक्ष्मी नारायण के तो मंदिर कितने बड़े बड़े बने हुए हैं, तो क्या वो ऊपर ही थे? नहीं, उन्होंने इस धरती पर आकर इतना सुंदर राज्य किया था, इतना सुख दिया था, इसलिए उनको याद किया जाता है। और जब लक्ष्मी नारायण थे तो वहां पर जितने भी बाकी आत्माएं थी ना, ये सारा का सारा सूर्यवंश कहलाता था। ये जो देवता, यहाँ पे जो आपने कभी मंदिरों के बाहर देखा है, लिखा होता है आदि सनातन देवता, लिखा है, देखा है, सनातन वर्ड यूज किया जाता है। तो ये जो धर्म था ना हमारा, ये दैवी जो धर्म था, इसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहते थे। वहां पर इसको जरूरत नहीं थी क्योंकि एक ही धर्म था। इधर सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी? एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, मतलब एक ही राजा, और एक मत थी। कोई द्वैत मत नहीं थी, सबके सबकी एक मत। आज जो लड़ाई झगड़ा किसी घर में होता है तो 4 जने रहते हैं, 4 मतें, यही प्रॉब्लम है। फिर सब एक भाषा, यहाँ पर तो हम लोगों को अपने भारत का भी पता ही है, हर थोड़ी जगह पर भारत और पानी ये सब बदलता है, लेकिन उस टाइम का जो भारत था सब कुछ एक था वहां पर। और इसीलिए जो आत्मा आई थी ना, वो अपनी सत्तो प्रधान स्टेज पे थी, एकदम हाईएस्ट क्वालिटी जिससे बोलते हैं, एक रिंचक मात्र भी कोई कमी नहीं। और जिस दुनिया में सारे के सारे जितने भी, क्योंकि टोटल जनसंख्या टोटल थी 9 लाख, टोटल जो आई है वो टोटल थी 9 लाख। क्योंकि आप समझो, सारे के सारे तो कलयुग के अभी वहां नहीं पहुंच गए। इस टाइम कितनी है? 750 करोड़ से भी ऊपर है। लेकिन उस टाइम जब नई नई आत्माएं ऊपर से नीचे उतर रही हैं, तो मात्र इन 1250 साल में 9 लाख उतरी हैं। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी। और जो 16 कला, कोमल जी का शायद कोई क्वेश्चन है। हाँ जी पूछ सकते हैं। किसी का कोई भी प्रश्न है तो प्लीज पूछ ले साथ साथ ना, शायद ऐसे ही करती होगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये पूरा ये था। तो जितनी भी जो जनसंख्या थी ना, अब इसको समझने की बात है कि आज अगर कोई बड़ा आदमी भी है, आज अंबानी ही है, तो उसके नौकर चाकर कितने होंगे? कितने सारे होंगे ना। उसका कुक कितने अलग अलग होंगे, कुक अलग होगा, सफाई करने वाला अलग होगा, उनको तैयार करने वाला अलग, बहुत सारे होते हैं। हमने देखे हैं कि कम लोग और इतने नौकर चाकर। तो वो जो दुनिया थी जहाँ श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो वो इतने बड़े महाराजा महारानी रहे, उनके कितने सारे होंगे? होंगे नहीं होंगे। लेकिन क्वालिटी क्या थी कि जितने मान लो वहां के सेवक भी थे, वो भी 16 कला संपूर्ण थे। जो हमने आत्माओं की क्वालिटीज देखी थी ना, सतोगुणी आत्मा, तो ये सत्तोगुणी भी नहीं, सत्तो प्रधान है। यानी कि वो 7 वर्च्यूज आत्मा में 100% हैं। 100% शांति, लव, हैप्पीनेस, प्योरिटी, एवरीथिंग कंप्लीट, एकदम कंप्लीट पैकेज। तो वो इतनी ब्यूटीफुल आत्मा, तो उसको शरीर कैसा मिला? दिखता है लक्ष्मी नारायण का तन। अब उनमें और हम में कोई फर्क क्या है? अगर आप देखो, उनके भी वैसे ही हाथ पैर मुख सब कुछ है, लेकिन उनकी काया कंचन काया है, कंचन काया है। कभी, अब कभी मंदिर जाएं या अपने घर में चित्र हो तो जरा ध्यान से देखना, जहाँ उनका देखने का तरीका, उनके चेहरे पे एक इतनी मीठी मुस्कुराहट है ना, वो पीस, लव, हैप्पीनेस, प्योरिटी आपको उनके चेहरे से ही दिखेगा। बोलना नहीं पड़ेगा उनको, वो बोलेंगे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, नहीं, वहां पर वो स्वरूप है ना उसका, तो बोलने की जरूरत नहीं है। वही आत्मा है जो अभी हम हैं। क्या हालत हो गई, आत्मा इतनी डिग्री खत्म हो गई ना हम आत्माओं की, तो अभी नीचे जानेंगे तो हमारा तन भी हमें ऐसे मिल रहा है। और वहां की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि वो आत्माएं निर्विकारी हैं। निर्विकारी, कोई विकार वहां पर है ही नहीं। जो आज विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। शास्त्रों में भी हमने पढ़ा है, ये 5 विकार इतने ज्यादा आत्माओं में इस टाइम है, लेकिन वहां पर कोई काम विकार है ही नहीं, है ना।
आत्मा को ये श्योरिटी है कि मैं आत्मा हूं और इस तन द्वारा पाठ बजा रही हूँ, तो उनके अंदर वो देह का भान है ही नहीं एक दूसरे के लिए, क्रोध ही नहीं है। क्रोध वर्ड मतलब पता ही नहीं कि क्रोध करते कहते, इतनी शांत में है ना आत्मा, क्रोध करे किस पे? हर एक आत्मा, यानी कि जितने भी 9 लाख है ना, चाहे वो सेवक हैं, राजा हैं, महाराजा हैं, साहूकार है, कोई भी डिग्री में हो, सब आत्माएं 16 कला संपूर्ण है, 100% चार्ज अप है। तो किसी के अंदर क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं। अब सोचकर देखें, सोने की दुनिया है, सब कुछ सोना, मतलब पूरी जो दुनिया है ना, इसको समझने वाली बात है, पूरी दुनिया उस समय सिर्फ और सिर्फ भारत है। आपने नोट भी किया होगा, जो प्राचीन वर्ड है, एंशियंट वर्ड, वो सिर्फ भारत के साथ लगाया जाता किशन है। भाई का क्वेश्चन है दीदी। हाँ जी, पूछिए। किशन भाई पूछ सकते हैं आप। मुझे लग रहा है ये लोग गलती से शायद हैंड रेस या कुछ कर रहे हैं, जिनका हो तो प्लीज डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो वहां पर हमारा जितनी भी ये सब थे, उनके अंदर पूरा कंप्लीट ये पैकेज था, कहीं कोई कमी नहीं थी, चाहे सेवक थे, चाहे महाराजा महारानी, ठीक है, कोई विकार ही नहीं था। तो और लोभ किस चीज का करेंगे? जब सोने की दुनिया है, अभी बताया, जब सब कुछ सोने का है, जो महल है ना, वो भी सोने के है। सोचकर देखें, महल भी सोने का, पूरा वर्ल्ड हमारा, जितना भी सोना चांदी जिसे कहते हैं ना, सारा का सारा सिर्फ भारत में है, क्योंकि भारत ही एंशियंट कहलाया। कभी एंशियंट अमेरिका नहीं सुना होगा, एंशियंट इंडिया बोला जाता है, प्राचीन भारत, क्योंकि सबसे पहले सच में भारत ही था ना, जो वो खंड था जिसमें परमात्मा ने, एक्चुअली कहो परमात्मा ने उसकी स्थापना करी। तो यहाँ पर हम लोग सारे इतने सतो प्रधान स्टेज में हैं, कोई विकार नहीं है, अहंकार नहीं। अहंकार किससे होता है? अहंकार सबसे पहले देह का होता है, वहां तो सारे सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज में। अभी हमको स्मृति आई है ना, मैं आत्मा हूं एंड वी आर ट्राइंग कि मैं आत्मा हूं, वहां पर वो लोग हैं सोल कॉन्शियसनेस में। फिर वहां की सबसे बड़ी क्वालिटी, वहां पर कोई अकाले मृत्यु नहीं है, वहां पे मृत्यु नहीं होती, मृत्यु नहीं होती। सोचो, अब आपको हैरानी होगी, जब 150 वर्ष उम्र है तो फिर शरीर तो आगे छोड़ेंगे ना, तो शरीर छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ और वहां में क्या फर्क है? पूरी उम्र करके, जैसे हमने फर्स्ट दिन आपको क्या होमवर्क दिया था, कि आपने जो शरीर पहना है उसको सोचो कि ये मतलब ये सॉरी, ये जो कपड़ा पहना है उसको आप सोचेंगे कि ये मैं हूं, और आपने अगर कपड़ा चेंज किया यानी मैं मर गई। तो वहां पर आत्माओं को इतना ज्यादा याद रहता था कि मैं कौन हूं, आत्मा हूं, ये तन वस्त्र है। तो जब मेरा ये वस्त्र पुराना हुआ, थोड़ा ओल्ड होने लगा, चेंज किया, और साक्षात्कार हो जाता था कि हम इस दुनिया में जा रहे हैं, मतलब इस नेक्स्ट तन में, इस घर में जा रहे हैं। तो कोई वहां पे रोना धोना दुख नहीं था, इसीलिए उसको अमर लोग बोलते थे। यहाँ पर तो अकाले मृत्यु, कुछ पता ही नहीं ना कब किसका हो जाए, कुछ भी नहीं पता, ना 5 साल का पता, ना 50 साल का पता। तो हर आत्मा अपनी कंप्लीट एज करके फिर जाती थी, अप्रॉक्स 150 से 160, बहुत अच्छी एज थी। यहाँ पर तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई हमारी। सतयुग मतलब अमेजिंग, जिसे हम स्वर्ग के नाम पे पानी नहीं आ जाता कि क्या होगा स्वर्ग। आज तक हम लोग क्या सोचते थे, स्वर्ग और नर्क ऊपर हैं, यही हमको बताया गया था ना। परमात्मा ने आकर बताया कि जो स्वर्ग और नर्क है वो कहाँ पर है, वो यहीं पर है। अब जो स्वर्गिक दुनिया थी, इसके बाद आप देखें क्या आया, दिख रहा है, त्रेता युग। वहां पर दुख का कोई नाम निशान नहीं था, एक इंपॉर्टेंट चीज। और सेकंड जो आया वो हमारा त्रेता युग, यानी कि 8 जन्म हमने लिए, सीढ़ी पे एक जन्म लिया 150 वर्ष, फिर दूसरा जन्म लिया, फिर 150 वर्ष, ऐसे करते करते हमारा अप्रोक्स 1250 वर्ष हुए। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगी कि वहां पर जो लक्ष्मी नारायण है ना, इनका जो बाल रूप था वो था श्री कृष्ण और श्री राधे का। ये परमात्मा ने आके बताया कि जो पहली पहली आत्मा इस दुनिया में आई थी वो थे श्री कृष्ण,
और इतनी ब्यूटीफुल सोल, इसीलिए उनका तन भी इतना सुंदर था, एकदम सतो प्रधान। और आज तक हम उन्हें याद करते हैं, इतने हैं ना डिवाइन। और उन्हीं ने पहला जन्म लिया 150 वर्ष, दूसरा जन्म लिया तो शरीर बदली होगा नहीं होगा? कोई बताएगा इस चीज को? होगा मैम। होगा ना। जैसे आज मेरा ये शरीर है, मैंने जैसी जन्म लिया तो मेरा नाम और एड्रेस चेंज हो जाएगा। यस सेम मैम। ऐसे ही श्री कृष्ण है, चाहे जो भी उधर देव आत्माएं थी, सारी देव आत्माएं कहलाई ना, सारी देवता थी। तो जब शरीर का नाम श्री कृष्ण था, बड़े होकर वो श्री नारायण बने। लेकिन जैसे ही 150 वर्ष के बाद शरीर छोड़ा तो उनका नाम भी बदलेगा और उनका एड्रेस भी बदल जाएगा, है ना। फिर वही आत्माएं 8 जन्म लेकर कहाँ उतरेंगी? त्रेता में। अभी 9 लाख तो उतरी, साथ में क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है, परम धाम से जिन जिन आत्माओं के रोल्स हैं वो भी उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे त्रेता युग, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़नी है। त्रेता युग में हमने सुना है वो श्री राम जी और श्री सीता जी का राज्य था, ठीक है। इन दोनों का राज्य था। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ ये 2 कला कम हो गई। 16 कला थे वो सारे, ये हो गई 14 कला। जरा सी। दीदी हाँ जी। दीदी आपने बोला कि श्री कृष्ण ने भी मतलब 8 जन्म लिए, उनका सिर्फ नाम और पता चेंज हुआ, लेकिन तो कहते हैं कि कृष्ण जैसा कोई पैदा नहीं हुआ आज तक उस मतलब उनके बाद। देखिए, मैं अभी आपको यही बोलना चाहूंगी, अभी तक जो हमने सुना और पढ़ा वो किसने बताया था? अभी बताया था ना, इसीलिए देहधारियों ने। अभी परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, जरा इसको एकाग्रचित होकर सुनना है, अपनी लॉजिकल बुद्धि लगानी है, ठीक है। भगवान ने जो बताया एक बार आप समझें इसको। धीरे धीरे ना आपको सारे चैप्टर्स में सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन एक दिन में सब कुछ नहीं समझाया जा सकता। हाँ, अपने प्रश्न हमेशा तैयार रखें, इसका आंसर भी जरूर मिलेगा। तो परमात्मा ने जो आकर बताया कि त्रेता युग भी कितने का था? 1250 वर्ष का, एग्जैक्टली सेम ही था। यहां पर 12 बर्थ थे। अब देखो, उम्र थोड़ी कम हुई, बैटरी कितनी थी? 100%। यूज करते करते सत्तो प्रधान से सत्तो में आए, और उम्र जो 150 से 160 वर्ष थी वो हो गई 100 से 120। तो हमारा क्या बढ़ गया? बढ़ गए ना बर्थ। तो वो 8 थे, और यहाँ पर आप देखेंगे 12 सीढ़ी है, यानी कि आत्मा ने 12 जन्म लिए। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर वो 16 से 14 कला हो गए। राम जी को दिखाया भी 14 कला जाता है। तो ऐसा नहीं कि कुछ बहुत कमी आ गई, ये भी स्वर्गीय कहलाया, लेकिन जिसे कहते हैं 100 से थोड़ा 90%, पर अभी भी कंप्लीट ही है। 7 वर्च्यूज आत्मा के अभी भी पूरे हैं। यहाँ पे राम जी सीता जी का राज्य चला, और वो देवता कहलाया था, ये क्षत्रिय वर्ण कहलाया, ठीक है। अगर वर्ण के हिसाब से देखते हैं तो ये चंद्रवंशी और क्षत्रिय वर्ण कहलाए, वो सूर्यवंशी कहलाए। क्लियर है? इस चीज को नोट करते रहना, क्योंकि यहीं पे फिर बाद में कंफ्यूजन हो जाती है। और ये जो स्थिति थी सतो प्रधान, थोड़ा सा कम हो गए तो सतो कहलाए। यहां पर अब समझने वाली बात है, त्रेता के एंड तक वो आत्माएं तो नीचे आई, ऊपर से आते आते जनसंख्या करीबन 33 करोड़ हो गई। और हमारे यहाँ शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं कि हमारे देवी देवता एग्जैक्टली कितने थे? अप्रॉक्स 33 करोड़। अगर किसी को पता हो तो 33 करोड़ कहलाते हैं। तो जब हमें भी पता लगा था तो हमने भी ना बड़े बड़े ऋषि मुनियों से, बड़े पंडितों से पूछा कि कौन से शास्त्र में 33 करोड़ देवी देवताओं का नाम है, क्या हमें बताएंगे? तो ऐसा कोई शास्त्र ही नहीं है जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का नाम मेंशन हो। लेकिन सोचने वाली बात है कि 33 करोड़ देवी देवता एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं अमाउंट है, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, क्या वो ऊपर होंगे? कभी हमने सोचा ही नहीं, हम तो सोचते थे ना वो ऊपर ही रहेंगे, लेकिन 33 करोड़ सोच कर देखें, कई देशों की तो इतनी जनसंख्या भी नहीं है। तो यहाँ के जो 33 करोड़ देवी देवता थे वो इसलिए क्योंकि
चाहे राजा था, महाराजा था, प्रजा था, सेवक था, नौकर था, जो भी था, वो सब देवी देवता कहलाए, क्योंकि आत्मा सत्व प्रधान और सत्व स्टेज में थी। लेकिन मंदिर बने या जिनका नाम है, वो सिर्फ उस कैटेगरी के जो कि राजा, महाराजा, महारानी थे। आ रही है समझ? उन्हीं के तो मंदिर बने, उन्हीं के तो नाम मेंशन है आज तक। तो ये चीजें कभी पहले सोची नहीं थी। तो ये हमें पता होना चाहिए कि 33 करोड़ देवी देवता है कहाँ है। अच्छा, अब बताओ ये 33 करोड़ देवी देवता है फिर कहाँ है? कोई बताएगा? पुराना वो सॉरी कोई नया बताए। मे बी स्टार्स। मे बी स्टार्स। स्टार तारा। नो, स्टार्स वाई? अभी आपको क्या बताया? सतयुग यहीं पर था ना, ऊपर तो नहीं था ना। यहां पर आई वो देव आत्मा, जन्म लिया लिया लिया, सतयुग से त्रेता में आई। त्रेता भी यहीं पर था। फिर जन्म जन्म लिया लिया लिया, अब वो कहां पर आने वाली है? अब थोड़ा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, क्योंकि अब आएगा त्रेता के बाद द्वापर युग। ठीक है, अब समझे। वहां पर निर्विकारी दुनिया थी, सब लोग मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कोई मर्यादा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं हो रहा था। बहुत खुश, उसको सुखधाम ही बोलते थे, अमरपुरी बोलते थे, सब कुछ परफेक्ट था। और टोटल आत्मा ने कितने जन्म ले लिए? 8 और 12 मतलब कितने हो गए टोटल जन्म? 20 हो गए, 20। है ना? इतना 20। कॉम्प्लिकेटेड। अब ये जन्म लेते 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 जब शुरू हुआ द्वापर, अब देखो द्वापर का मतलब क्या आ रहा है? द्वैत मत। द्वापर में आते आते आत्मा जैसे कहते हैं काफी उसकी बैटरी डाउन हो गई, डिस्चार्ज हो गई बैटरी थोड़ी। अब यहां पर वो ये भूल गई कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। और धीरे धीरे उसको पहला पहला जो विकार आया वो था देह भान की, मैं शरीर हूं। द्वापर में तकलीफ शुरू हुई, क्योंकि आत्मा ने फिर क्या आया? काम विकार आया, एक दूसरे के प्रति कैसे आया? शरीर का भान आया, तो ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये सुंदर है, ये कम सुंदर है। फिर लोभ आया। अभी तक तो सोने चांदी के महल थे, हीरे जवाहरातों के महल थे, सब कुछ ही, किसी के पास कुछ कमी नहीं थी। पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ी तो चीजें भी तो कम पड़ेंगी ना। अब यहाँ पर लोभ आया, और आपने देखा होगा हमारे पुराने राजाएं क्या करते थे? इसका राज्य चढ़ाई करी और हड़पो, यही तो चलता था। तो लोभ आया, किसी का राज्य छीनो। फिर क्रोध आया। अब पहली बारी किसी ने मर्डर नहीं कर दिया होगा, क्रोध यानी आवेश के रूप में आया। मोह आया। अभी तक के जो राजा थे, देखो लक्ष्मी नारायण थे तो कैसे रहे होंगे ना, उनके लिए तो पूरी प्रजा ही उनके बच्चों की तरह थी, बहुत बहुत ही सुंदर, तभी उनको आज तक याद करते हैं। और इसीलिए हम बोलते हैं कि उनके राज्य में कभी कोई भूखा नहीं रहा। भूखा तो क्या रहता कि सोने चांदी के महल में रह रहे हैं तो कहीं कोई कमी ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पर शुरुआत हुई, मोह आया तो ये मेरा वो अलग, लोभ आया, अहंकार आया, मैं बड़ा ये कम, मैं मालिक ये नौकर, ऐसे भान धीरे धीरे आया ना। आत्मा जो सतो प्रधान थी फिर सतो बनी, और धीरे धीरे अब रजो प्रधान में आ गई। फिर भी रजो प्रधान अगर बोले तो बहुत खराब स्टेज नहीं थी। यहाँ पर राजा विक्रमादित्य का हमने नाम भी सुना होगा, ये आए तो कलाएं भी थोड़ी सी कम होने लगी थी। अब धीरे धीरे जब दुख आता है तो क्या याद आते हैं? बच्चा चोट लगती है तो कौन याद आता है उसे? मम्मी या माँ। भगवान। मम्मी याद आती है बच्चों को ना, मम्मी। अब आप उसे भगवान बोलो जो भी, तो मम्मी पापा याद आते हैं कि चोट लगी। जब तक खेल रहे हैं तब तक कुछ याद नहीं आता। इसीलिए बोलते हैं सुख में सुमरन कोई नहीं करता, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। रीजन क्या है? उन उन आत्माओं को यानी परमात्मा के सभी बच्चों को अभी कोई तकलीफ नहीं है, सब देवात्मा बन के एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 5 विकारों की एंट्री हुई है, अभी सिर्फ दुख शुरू हुआ। जब दुख शुरू हुआ तो क्या याद आया? अपना पिता। अब अपना पिता, आत्मा आई थी ऊपर से तो थोड़ी थोड़ी धुंधली याद थी उसे कि मेरा पिता कैसा है, स्टार रूप में, वो ज्योति स्वरूप है।
तो आपको पता हो कि पूरी दुनिया का ही कह लूं, हालांकि भारत ही है उसमें, पूरी दुनिया का या भारत का पहला मंदिर कौन सा था? कोई बता सकता है? नया, कभी हिस्ट्री में सुना हो कुछ? सोमनाथ। वेरी गुड, क्लैपिंग। ये तो बहुत अच्छे, सोमनाथ का, बिल्कुल सच्ची बात है। गुजरात में स्थापित सोमनाथ का मंदिर है, जो पहला मंदिर था। उस मंदिर में कोई मूर्तियां या कोई फोटोज नहीं लगी हैं। क्या है वहां पर? ज्योतिर्लिंग बना हुआ है, जो कि हमने पहले भी बताया था, इसीलिए याद है। गुड। तो यहाँ पर, और वो जो लिंग बना था उसको हीरे का बनाया था। अब जरा सोच कर देखो, सच्ची में हमें भी जब लगा, तो क्योंकि विजुलाइज करना होता है ना अपनी स्टोरी को, कि कितने हम अमीर रहे होंगे। आज अगर थोड़ा सा धन होता है ना इंसान, तो गोपाल जी है या जो भी भगवान के लिए इतनी छोटी सी सोने की माला बनाते हैं, है ना, सोने की चेन पहना देते हैं उनको, जब थोड़ा धन है। उस टाइम के राजाएं कितने अमीर रहे होंगे द्वापर के ही, कि वो सोने का मंदिर बनवाते थे। आज कितना धन होगा कि सोने का मंदिर बनवाया। सोमनाथ का मंदिर सोने का था। शिवलिंग उन्होंने हीरे का बनवाया था। जगह जगह हीरे माणक ये सब, जिसे कहते हैं ना, खुदवाई करवाई हुई थी। इतना सुंदर कि 17 बार मोहम्मद गजनवी लूटने आया था। अब एक कोई ठेला लेकर तो नहीं आया होगा ना लूटने, कितने ऊंट हाथी घोड़े भर भर के लेकर गया 17 बार। सोच कर देखो। कई बार मैं हम लोग मतलब एक बार मतलब एक वंडर होता है कि एक मंदिर को 17 बार लूटा गया, तो हमारा जो सतयुग और त्रेता युग रहा होगा वो कितना अमीर रहा होगा। आज हमारा भारत देश सच में क्या हालत है, एक सोने की बाली के लिए भी इंसान सोचता है, और तब तो सोने की ईंटों से घर बना हुआ था। द्वापर में भी सोने का मंदिर बना हुआ था, है ना। हमारा देश था ये भारत। जरा नशा चढ़ाओ इस बात का, वो हमारा देश था ना। आज ठीक है ऐसा हुआ है, लेकिन ये फिर बनेगा। तो अभी जब द्वापर में दुख शुरू हुआ, तो हमने ज्योतिर्लिंग सबसे पहला सोमनाथ का शुरू किया। फिर वहीं भी बुद्धि नहीं टिकी आत्माओं की, क्योंकि आत्मा धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगी थी। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बढ़ने लगे थे। फिर 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए, जो आज तक हम तीर्थ स्थान के रूप में जाते हैं। लेकिन इंसानों की बुद्धि वहां भी नहीं टिकी। जन्म होता गया वो इंसान और डाउन डाउन। फिर वेद और शास्त्र जिसे बोलते वो लिखे गए। हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, उन्होंने देखा कि अब भारत की ये जो लोग हैं, ये जिसे कहते हैं ना डाउनफॉल की तरफ है। हाहाकार मचने लगा है, क्रोध आने लगा है, वो आदर्शवाद ही खत्म होने लगा है। धीरे धीरे जो ये लड़ाई, इसके लिए जैसे हम बच्चों के लिए क्या करते हैं, अगर मुझे अपने बच्चों को सच बोलना सिखाना है, तो हम उनको मॉरल वैल्यूज की स्टोरी सुनाते हैं, है ना। स्टोरी सुनाते हैं उसमें कुछ ऐड ऑन करके, ताकि हमारा भाव क्या होता है, बच्चा सच बोलना सीखे, बच्चा हेल्प करना सीखे, तो हम स्टोरी के फॉर्म में सुनाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हमको कुछ इसी टाइप से अच्छे अच्छे शास्त्र लिखे गए, ताकि हम बच्चे उन स्टोरी से आदर्शवाद सीखें। लेकिन क्या हुआ, शुरू में तो फिर था, धीरे धीरे वो सिर्फ शास्त्र बन के रह गए। स्टोरी याद है, पर वो उसका जो एसेंस था वो किसी ने नहीं अपनाया, और आज तो बिल्कुल ही भूल गए। तो धीरे धीरे इंसान जैसे जैसे डाउनफॉल आत्मा में आता गया, फिर यज्ञ शुरू हुआ, पूजा शुरू हुई। क्यों? क्योंकि आत्मा को दुख हुआ ना, तो किसी तरह अपने पिता को याद कर रही थी कि हमको उस दुख से छुड़ाए। फिर धीरे धीरे द्वापर में स्टार्ट हुआ हमारा धर्म स्थापकों का आना। धर्म स्थापक जो हमने देखे थे ना अपने चैप्टर में, कि कैसे आए और परमात्मा का मैसेज दिया। जब यहाँ पर उन्होंने द्वापर से पुकार शुरू हुई भगवान के लिए, तब उन्होंने स्टार्ट किया धर्म। जैसे मैसेंजर्स आए, और वो क्या आए थे, मैसेज देने। क्या मैसेज देने आए थे? कि हम सब का परमात्मा एक बाप है, उसकी मत पर चलना है, सबको एक होकर चलना है। किसी ने लड़ना नहीं सिखाया था हमें, सबने हमको उसकी पहचान, उसको याद करो, उसको याद करो, बार बार उंगली की थी। चाहे क्राइस्ट आए, चाहे गुरु नानक साहब आए, चाहे इब्राहिम आए, चाहे कुछ भी आए, सबने उसकी याद दिलाई। पर हमने क्या किया?
हमने उनको पकड़ लिया, आप ही हमारे भगवान हो। हमने उन धर्म स्थापकों को ही पकड़ लिया, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हम भगवान हैं। उल्टा उनके साथ तो बहुत अत्याचार हुए जब वो थे। अगर आप उन लोगों की स्टोरीज पढ़े तो उन लोगों को बहुत सहन करना पड़ा है। लेकिन उनके जाने के बाद हमने उनकी शिक्षाओं की एक बुक बनाई, कुरान बनी, है गुरु ग्रंथ साहिब बना, सब ये बाइबल बना, क्या बना? उनकी शिक्षाओं का बना ना, जो उन्होंने हमें दी थी। लेकिन धीरे धीरे क्या करा, शिक्षाएं अमल में कोई नहीं लाया, शिक्षाएं शिक्षाएं रह गई। आज अगर देखें जो लड़ाई है वो धर्म के नाम पे है। जो पढ़ते हैं जिन्होंने, वो नहीं लड़ते, क्योंकि वो शिक्षाओं पे अमल तो करेंगे। वो बस ऐसे ही, मतलब जैसे कहते हैं ना, वो आप धीरे धीरे समझते जाओगे कि क्या हाल है, पर टोटल जो समझना है कि यहाँ लड़ाइयां शुरू हुई। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा काम हुआ, जब यहाँ कुछ बुद्धि नहीं टिकी, तो जो देवी देवताएं होकर गए थे सतयुग और त्रेता युग में, हमने उनको याद करना शुरू किया। श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता, इनको अलग अलग रूप से हमने याद किया। अब जरा ठहर के समझे, क्योंकि यहाँ थोड़ी बुद्धि लगानी है। सतयुग की जितनी देव आत्माएं थी वो नीचे त्रेता युग में आए, एड ऑन हुई। फिर ये 33 करोड़ देवी देवताएं भी नीचे ही तो आएंगे। सृष्टि चक्र चल रहा है ना, जन्म लिया छोड़ा, जन्म लिया छोड़ा। तो ये 33 करोड़ देवी देवताएं भी इस द्वापर युग में आए और आत्माएं एड ऑन होती गई, जनसंख्या बढ़नी थी। लेकिन ये देव आत्माएं विस्मृत कर गई कि हम देव आत्मा थी, भूल गए, और इस शरीर के भान में आकर खुद ही पूज्य से पुजारी बन गए, अपनी ही पूजा कर रहे हैं। अरे ये समझ, हालत आज यही हो गई है। और हम लोग धीरे 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 बिल्कुल भूलते चले गए। किसी का क्वेश्चन है, आ रही है अंदर? ये बात बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि हम उसको पुकार रहे हैं अपने चित्रों द्वारा। है मोहित भाई कोई प्रश्न? मैम ऐसा क्यों हुआ कि हम अपना पिछला जन्म भूल गए? पिछला जन्म तो किसी को भी कहाँ याद रहता है। विस्मृति एक्चुअली देखो, आत्मा की डिग्री कम हुई तो वो ये भूल गए कि मैं सत्तो प्रधान थी, मैं ही आत्मा इतनी प्योर थी। आज देखो सिंपल है, आप देखो, अगर आज आपके जो दादाजी थे उनमें जो क्वालिटीज थी वो आप में है। मैम कुछ परसेंट। कुछ परसेंट, वेरी नाइस, एकदम करेक्ट आंसर, कुछ परसेंट। और आपके पापा में जो क्वालिटीज थी आप में कम हुई, और दादाजी के दादाजी में जो क्वालिटीज थी बेटर थी ना उनसे। लेकिन और जो आज हम है और हमारे आने वाले जनरेशन, कम होगी ना परसेंटेज। अरे यस मैम। तो यही हुआ है, जैसे जैसे आत्मा, क्योंकि एक्चुअली आत्मा की शक्ति कम होती गई, जन्म जैसे लेट हो रहा है तो आत्मा की शक्ति कम हुई ना, मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है, आत्मा जन्म लेते छोड़ते, लेते छोड़ते, छोड़ते छोड़ते, वो जो उसकी क्वालिटीज थी वो भूल गई। और कई बार आपने सुना होगा, ये तो ऐसा लगता है हमारे दादाजी ने ही दोबारा जन्म ले लिया। कई बार हम बोलते हैं, ये तो हमारे भाई पूर्वज ही दोबारा आ गए हैं। लेकिन पूर्वज में जो एग्जैक्टली क्वालिटीज थी क्या दोबारा आई हैं? नहीं आती, वो परसेंटेज कम हो जाती है। ये यहाँ पर जो देव आत्माएं थी उनमें जो क्वालिटी थी धीरे 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 कम 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 इतनी कम हो गई कि वो यही भूल गई कि मैं कभी देव आत्मा थी। और इसीलिए आज वो भिखारी बन गए। और देखो कलयुग तक आते आते तो क्या हाल होगा। अभी हम द्वापर को क्लियर कर लें। द्वापर युग को भी परमात्मा ने बताया 1250 वर्ष का ही। अब तक इंपॉर्टेंट चीज है, सारे युग 1250 वर्ष के हैं। यहां पर जब तमो प्रधान, वो रजो प्रधान हो गई, तो आत्मा की जो उम्र थी ना शरीर की, वो भी कम हो गई। उम्र मात्र 60 से 100 साल रह गई और 21 जन्म हुए। इस 1250 वर्ष के टाइम पर हम आत्माओं के 21 जन्म, यानी हमने 21 सीढ़ियां उतरी। ठीक है, यहां पर 16 कला थी पहले, 14 कला, और अब कितनी रह गई? सिर्फ 8 कला, आधा ही रह गया। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज अव्यभिचारी भक्ति थी, एक की भक्ति थी शुरू में। जानते हैं ना अव्यभिचारी भक्ति यानी कि एक की, क्योंकि शिव को याद किया जाता था, याद था।
धीरे धीरे फिर वो व्यभिचारी में बदल गई, इसको पूजा, और अभी हम देखेंगे कलयुग तक आते आते तो बहुत ही ज्यादा। और ये जो था हमारा जो वर्ण था, ये था वैश्य वर्ण। सबसे पहले हमारा कौन सा वर्ण था, कौन बताएगा? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी। फिर हम बने चंद्रवंशी, और चंद्रवंशी। वैश्य वर्ण के। क्लियर हो गया? उसके बाद ये जो टाइम पीरियड था हमारी थी रजो प्रधान स्थिति। ये क्लियर होना चाहिए कि पहले सतो बेस्ट होता है, फिर सतो हुए, और अभी हम रजो प्रधान हैं। यहां पर एंट्री जो हुई थी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की वाइसेस की एंट्री हुई। अभी बहुत फुल फोर्स में नहीं है, अभी एंट्री हुई है, पर इस एंट्री में ही हमारी बैंड बज गई। जिसे कहते हैं ना, एकदम घुटन होने लगी, चोट लगी तो मम्मी मम्मी याद कर रहे हैं, परमात्मा को पुकारना शुरुआत हुई। यहाँ तो सब अच्छा फिर भी बेटर था। अब हम जिस युग में रहते हैं उसको तो सब जानते हैं। हम कौन से युग में रहते हैं? कलयुग। कलयुग। और कई लोग क्या बोलते हैं, तो घोर कलयुग चल रहा है, कहते हैं ना। अब जरा इस कलयुग की हालत देखें। जब कलयुग की शुरुआत हुई तो सारी पॉपुलेशन नीचे उतर गई है, करोड़ों में आ चुके हैं। उसके बाद लगातार हाहाकार मचा हुआ है। क्या हुआ? जो बड़े बड़े गुरुओं को ही हमने भगवान मानना शुरू कर दिया। जो कमी हम में थी, हमें किसी और में दिखी, तो हम कहते हैं आप ही हमारे लिए भगवान हो। अरे समझ, अब गुरु, जो गुरु तत्व जिसे बोलते हैं, उनकी जो क्वालिटी उस आत्मा में है, उस आत्मा को अगर हम बोल रहे हैं कि आप में बहुत क्वालिटी, आप बहुत अच्छे, दैट्स गुड। लेकिन हम शरीरों को पूजने लग गए। ये 5 तत्वों का शरीर है ना, हम इसको पूजने लग गए। हमारी हालत ऐसी हो गई। वहां हमारा पेट नहीं भरा, हमें वहां से फिर इतनी प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि अल्पकाल की होती थी। आत्मा ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी? फिर हमने क्या शुरू करी? पंच तत्वों की पूजा। हमने पेड़ों की पूजा करी, है ना, जल की पूजा करी, कभी समुद्र की करने जा रहे हैं, कभी पहाड़ों की पूजा करने जा रहे हैं, कभी वृक्षों की पूजा करने जा रहे हैं, कभी हवा की। मतलब हर तरीके से किसी तरह से आत्मा को शांति मिले, नहीं मिली। हम, और आप देखो, अगर देखिए नैतिक गुणों से, जैसे बोलते हैं ना, मॉरल वैल्यू से आत्मा और डाउन। जितनी पूजा, जितना पाठ, जितना हवन, जितना यज्ञ, जितना तप, आत्मा नीचे 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 गिरती जा रही है। आज तो ये हालत होती है, एक तरफ हम मूर्तियों की खूब पूजा करते हैं, है ना, देखा है, खूब मूर्ति पूजा करते, श्रृंगारते, सब कुछ करते, फिर उन्हीं को डुबोने चले जाते। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। क्योंकि सब परंपरा बना ली गई, वो जो हमने सुना हम भी वही कर रहे हैं। कर रहे हैं, नहीं कर रहे? कोई प्रश्न है भाई? मैम मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ हुई? क्या चीज? मूर्ति पूजा। हाँ, मूर्ति पूजा को किसने क्रम प्रधान बनाया और इस, ऐसा क्यों हुआ? हाँ, मूर्ति पूजा को अभी बताया तो था। मूर्ति पूजा द्वापर में ही शुरू हुई ना। कहाँ से शुरू हुई? द्वापर के लास्ट तक आते आते जो देवी देवता होकर गए थे उनको ही पूजा। हमने ही मूर्ति पूजा को प्रधान बनाया है। अनेक अनेक मत बनती गई और हम ही लोगों ने बनाया। कोई किसी पंथ में, जो आपको बताया था, कोई कर्म योग में चला गया, कोई मूर्ति पूजा में चला गया, कोई किसी उसमें। अपने अपने जो जो धर्म स्थापक आए थे, जिन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस से परमात्मा को पहचाना, विचार बताए, हमने उनको पकड़ लिया, उन्हीं के फॉलोअर्स बन के वही आज तक करते आ रहे हैं। किसी ने इब्राहिम को मान लिया तो अल्लाह कहा, किसी ने क्राइस्ट को मान लिया तो गुरु, वो मतलब क्राइस्ट बोल दिया उनको। तो इस तरीके से हमने अपना करते चले गए। पर अभी जो समझने की बात है, आज कलयुग का क्या हाल है। एक तरफ कई तो जगह पट्टों की पूजा हो रही है, कुत्तों की पूजा हो रही है। आज हमारी हालत सोचो। कई बार जब देखते हैं चौराहे की पूजा, हम कर क्या रहे हैं? वो आत्मा जो इतनी महान दिव्य देव आत्मा थी, आज भूलते 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 ऐसी नीचे उतरी कि कुछ नहीं पता। आज हम ऐसे अंधविश्वासी हो गए, किसी ने कहा नारियल फोड़ने से ये होगा तो हम वो कर रहे हैं। तू इस वाले मंदिर चला जा तो तेरा ये मनोकामना होगी, तो हम वो कर रहे हैं। किसी ने कहा तू चादर चढ़ा दे तो तू वो कर रहा है। तूने कहा कि इसको, मतलब कितनी खाली हो गई है आत्मा। अपने से पूछना चाहिए सवाल, हम क्यों कर रहे हैं सब, क्या हो गया? पर कभी नहीं आया, जो जैसा चल रहा है करते आए। आज कलयुग की ये हालत है कि 5 विकार जो हमारे हैं ना, वो लिटरली तांडव कर रहे हैं।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आज 2 साल का बच्चा भी सेफ नहीं है। ये अगर आप नोटिस करो, ये 50 से 100 साल के बीच में जो तमो प्रधानता बढ़ी है ना, इतनी पहले नहीं थी। ये जितना साइंस ये 50-100 साल के बीच में आई है, उतनी ही तमो प्रधानता इतनी जबरदस्त बढ़ गई है। काम विकार कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है इस विकार से। लोग मतलब जिसे कहते हैं ना बेरहम, आज तो आत्मा इतनी गिर गई है कि उसको इंसान की कैटेगरी में भी नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं, इंसानियत से भी गिर चुका है इंसान, हैवान बन चुका है। लोभ का इतना बुरा हाल है, छोटा बच्चा भी बिना लोभ के काम नहीं करना चाहता। पीयून से लेकर पीएम तक सब लोभी हैं। अहंकार हर एक में है, मेरी मानो। घर घर में कलेश है। घर घर में महाभारत चल रही है कि नहीं चल रही है, बताओ सच सच। हर दूसरे तीसरे दिन अपने अपने घरों में महाभारत देखते हो नहीं देखते हो? मैम होती है। होती है ना, हर एक के। सिर्फ डेली होती है। महाभारत घरों में नहीं होती, हमारे अंदर भी होती है। कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं। एक ही घर में इतनी मतें, और अपनी भी कितनी मतें। हमारा खुद की निर्णय शक्ति नहीं रही है, इतनी अंदर चलता है, द्वंद्व चलता है इंसान के। आज इंसान को ये हालत हो चुकी है, कितनी सारी दुनिया डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में है। वही आत्माएं, सोचने की बात है, वही आत्माएं बिना दवाई के सो नहीं पाती हैं। कितने सारे लोग हैं ऐसे सुसाइड अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। पूरी वो भारत, अरे ये समझ, वो भारत जो हमारा इतना अमीर था, इतना अमीर गुणों में भी और समृद्धि में भी, और आज वही भारत इतना बड़ा भिखारी बन गया है। आज वही भारत का क्या हाल है, वही हाल भारत का क्या हाल है, कोई बताएगा? थोड़ा सा दिख रही है ये हालत, ऊपर से चेहरे पे मुस्कुराहट और अंदर। सबको 5 चीजों का मतलब सबको लोभ है, हर चीज का, पैसे का। हाँ जी। मतलब सब मतलबी हो गए हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। आज इंसानों को लोग यूज कर रहे हैं और चीजों से प्यार कर रहे हैं। हालत ये है, बहुत बुरा हाल हो चुका है। अच्छा, अब सच सच बताओ, इस कलयुग में रहने में इंटरेस्ट है क्या? नहीं। नहीं ना? तो इस कलयुग को जरा जान लो। इसकी भी आयु परमात्मा ने आकर 1250 वर्ष बताई है ना। हम लोगों ने तो शास्त्रों में तो पता नहीं क्या क्या लिखा है। अब जरा ना साइंटिफिकली तरीके से समझने की कोशिश करना। शास्त्रों में, कई शास्त्रों में जो हमको लोग बोलते, कहते 40,000 साल पढ़े, कई लोग कहते लाख साल है, ये साल है। जरा सोच कर देखो, आपको लगता है कि अभी 40,000 साल रह सकते हैं? ये तो साइंटिस्ट लोग भी रिसर्च करके बता चुके। ना तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, और ग्लेशियर्स का क्या हाल है, एकदम मेल्ट होते जा रहे हैं। आए दिन हम प्रकृति की आपदाएं देखते रहते हैं। तो लगता है, ये तो साइंस भी प्रूव कर रही है। पर जो सोए हुए हैं वो सोए हुए हैं। परमात्मा ने आकर जो क्लियर करा कि ये भी सिर्फ 1250 का है। लेकिन फर्क ये है कि आत्मा इतनी तमो प्रधान है, इतनी तमो प्रधान है कि इंसान जन्म लेते ही कई बार शरीर कैसे मिलते हैं, अपंग। बच्चे के दिल में छेद है, हैंडीकैप है, कैसी कैसी हालत है। क्योंकि आत्मा तमो प्रधान तो तन भी तमो प्रधान। आज तक किसी ने देवी देवताओं के सुना है? चश्मा लग गया है, दांत टूट रहा है उनका, हिल रहा है, डेंटिस्ट के पास जाना है, सुना है कभी? नहीं। है ना, सुन के भी हंसी आ रही है, ये कैसे हो सकता है, ऐसे ही लग रहा है ना, ये पॉसिबल है। लेकिन हमारे यहाँ इट्स नॉर्मल। अच्छा, उसको ये हुआ, इट्स नॉर्मल, ठीक है। तो ये क्यों? क्योंकि आत्मा तमो प्रधान, तो ये शरीर में भी मरम्मत चाहिए। इसीलिए सतयुग में कोई सफेद कोट और काला कोट नहीं होता है, समझे? वहां पे डॉक्टर्स की जरूरत है क्या? सतयुग में कोई बीमारी नहीं पड़ता, आत्मा इतनी सत्व प्रधान है। वहां काले कोट की जरूरत है, लॉयर करेगा क्या? वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। और यहाँ पर पग पग पर हर गली में डॉक्टर होना चाहिए। तो ये डिफरेंस समझो। आत्मा गिरी तो सब कुछ गिरा। तो यहाँ पर हमारे 42 जन्म हुए, ठीक है। और कितने रह गए हैं इंपॉर्टेंट? 0 to 60, क्योंकि ये भी नहीं पता कि बच्चा पेट में ही जन्म मिले ना मिले, कुछ श्योरिटी नहीं है ना।
और आने के बाद कितने दिन रहे नहीं रहे कुछ भी नहीं पता। आज तो एकदम अकाले मृत्यु का टाइम चल रहा है, हमें नहीं पता अभी हम बोल रहे हैं अगले पल उठकर जाएं तो बचेंगे या नहीं बचेंगे, किसी को है कुछ श्योरिटी? आज रात को सोए हैं तो कल सुबह जागेंगे या नहीं जागेंगे, ऐसा टाइम चल रहा है। अभी इन दिनों तो आप लोगों ने कितना सुना होगा, कोविड की वजह से कितनी मौतें हुई हैं सडनली। अच्छा उनको हार्ट फेल हो गया, कल तो मिलकर आए थे। तो ये हालत आज हमारे इस कलयुग की है। और यहाँ पर कितनी कलाएं हैं? जीरो। मैं तो कहूँ जीरो नहीं, हम नेगेटिव में चल रहे हैं, क्योंकि इंसान भी तो नहीं रहे, अब तो हैवान की फॉर्म में आ चुके हैं। बिल्कुल कलाहीन हो चुकी है आत्मा में, एक कला नहीं बची है। फिर यहाँ पे व्यभिचारी भक्ति है इंपॉर्टेंट। अव्यभिचारी भक्ति फिर अच्छी थी, जिसमें जैसे कहते हैं ना नवदा भक्ति थी, एक के पक्के भक्त थे। यहाँ पर व्यभिचारी भक्ति ऐसी है, अगर कहो तो धर्म भी, लोग तो धर्म ही बदल लेते हैं कि प्राप्ति नहीं हुई तो चलो इस धर्म में कन्वर्ट हो जाए। क्या क्या कर रहे हैं, कभी आज बच्चों को पढ़ाई करनी है तो सरस्वती जी की पूजा, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा, और शक्ति चाहिए तो दुर्गा जी की पूजा है, कोई विघ्न विनाशक कोई कार्य ऐसे कर रहे हैं तो गणेश जी की पूजा। आज क्या कर रहे हैं हम, कौन सी भक्ति कर रहे हैं? एक ही जना एक जना मतलब हम लोग देखते हैं कि एक ही टाइम पे 5-5 वो पढ़ रहे हैं 40 है कि इनको भी खुश कर ले, इसको भी खुश कर ले, इसको भी खुश कर ले, क्या कर रहे हैं? और इसीलिए प्राप्ति भी कुछ नहीं है, क्योंकि भक्ति कैसी हो गई है, डर से या स्वार्थ से। प्यार कहाँ है भगवान से? जैसे इंसान इंसानों को यूज करता है ना, आज भगवान को भी यूज करता है। तो शूद्र वंश जिसे बोलते हैं, ये वाला कौन सा है? शूद्र वंश, शूद्र वर्ण हमारा हो चुका है। पहले थे हम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी हैं, उसके बाद क्या आ गए हम? वैश्यवंशी, और आज क्या हो गए हम? शूद्रवंशी। एकदम खराब। अब दुनिया वालों ने तो इसको जाति से कर लिया है, परमात्मा ने आके बताया आत्मा के कर्मों के हिसाब से उसको वर्ण मिलते हैं। तो आज आत्माएं एकदम पतित हो गई हैं, इसीलिए उनको शूद्र वंश या शूद्र वर्ण कहा जाता है। बिल्कुल तमो प्रधान स्टेज, विकार चरम सीमा पर, एकदम चरम सीमा पर। हर तरफ अगर विकारों की त्राही त्राही है। अगर कभी न्यूज चैनल खोलकर देखने बैठ जाएं तो लगता है बैठे क्यों, 10 मिनट में ऐसा लगता है इतना कुछ अंदर नेगेटिव भर चुका है, इतना दुख है, बंद करो। मतलब इतना बुरा हाल है दुनिया का। हाँ, हम लोग घर में तो फिर सेफ हैं। तो ये कलयुग की एक इम्पॉर्टेंट चीज, इसको आयरन एज कहते हैं। जो सतो हमारी था स्वर्ग, है ना, वो उसको क्या बोलते थे? गोल्डन एज। त्रेता युग हमारा हुआ सिल्वर एज, और द्वापर हमारा हुआ कॉपर एज, और ये कलयुग हमारा हुआ आयरन एज। हमारे पैसे देखिए, पैसे कैसे हैं हमारे? कोई बताएगा इस टाइम कैसे सिक्के हैं, किस चीज के हैं? मैम आयरन और नोट। बिल्कुल आयरन के हैं। और आज से कुछ हमारे जो दादाजी परदादा क्या बताते थे कि उस टाइम कैसे सिक्के थे? तांबे के। तांबे के थे, कॉपर एज। और सतयुग में कैसे थे? गोल्ड के, है ना, तभी मुद्राएं। चांदी के। ये सुना है हमने कहानी में, पर हमने देखा नहीं है। लेकिन एक गुड न्यूज है, एक यहाँ तो दिख रहा है आपको दुख। इसके बाद एक चीज क्लियर है कि कलयुग अपने एंड की तरफ है। ये तो आपको समझ आ गया ना? जो प्रकृति सतो प्रधान थी सतयुग में, हम लोगों को कितना जैसे कहते हैं रिस्पेक्ट दे रही थी, हमारे लिए ही थी, चारों तरफ खुशहाली थी ना प्रकृति। आज वही प्रकृति हमारी दुश्मन बन गई है। बन गई है नहीं बन गई है? कभी सुनामी, कभी भूकंप, कभी बाढ़, कभी कितनी सारी चीजें, ज्वालामुखी, ये सब क्या है? तो प्रकृति हमको क्या कर रही है? तंग कर रही है ना। क्यों कर रही है? क्योंकि हमने भी उसके साथ क्या किया? छल किया, काट काट कर। पता है ना आपको, सागरों को काट काट कर हमने अपने को मतलब दिया, पेड़ों को काटा, बहुत प्रकृति के साथ हमने बहुत खिलवाड़ किया। तो आज पूरी तरीके से वो हमसे बदला लेना, ये समझ लो, वो खड़ी है और वो करेगी ही। तो अब भगवान ने बताया विनाश का टाइम आ चुका है। विनाश जिसे कहते हैं ना, महाभारत का जो युद्ध होना है वो अब होगा।
अभी घर घर हो रहा है, आत्माओं के अंदर कॉन्फ्लिक्ट के रूप में हो रहा है, बाहर होगा तो वो जो होगा महाविनाश का टाइम, तब प्रकृति के पांचों तत्व जो अभी सिर्फ ट्रेलर के रूप में आते हैं, ये महाविनाश के रूप में दिखेंगे। आप सबको पता होगा, सब पढ़े लिखे हो, कि हर देश के पास खूब मिसाइल्स हैं। सबने बड़े बड़े मिसाइल्स बना रखे हैं कि एक बटन दबाएं और पूरा देश स्वाहा। और वो मिसाइल्स ऐसी हैं जिनको आप पानी में भी डाल दो, उनको कुछ करा नहीं जा सकता, वो तो फटेंगी। तो ये क्यों बन रही? ये उस विनाश को, जिसे कहते हैं ना, पूरा करने के लिए। तो एक बस चिंगारी लगनी और ये शुरुआत होगी। हम सब ने देखा हुआ है, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा होगा, जापान के बारे में सबने पढ़ा। तो अभी इससे भी बड़ा होना ही है। होगा या नहीं होगा, लगता है? आसार कई बार नहीं लगते कि अब कुछ तो छिड़ेगा। इसके बाद जो दुनिया आएगी, ये जो चक्र है, हम लोग कल करेंगे कोशिश इसको कंप्लीट करने का। तो इसको कल कंप्लीट करेंगे क्योंकि टाइम हो गया। तो उस पूरे चक्र के बारे में सुनेंगे। बस इतना कोई आंसर बताए, सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग आ गया। कलयुग के बाद क्या आएगा? कलयुग के बाद क्या आएगा? एनीबडी कैन टेल? नया? दोबारा से भगवान दुनिया का रिक्रिएशन होगा तो सतयुग आएगा। ग्रेट, सतयुग आएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सवाल रखो, अब ये सतयुग आएगा कैसे? इतनी तमो प्रधान दुनिया, इतनी पतित आत्मा, और कहाँ वो देव आत्मा? ऐसा कौन सा मैजिक होगा जो फिर से वो नई दुनिया आ पाएगी? है ना? ये तो कोई मैजिक ही हो सकता है। मुश्किल लगता नहीं है ऐसा? भाई ये कैसे हो सकता है? मतलब इतनी काली अंधियारी दुनिया, ऐसी रात, उसके बाद इतनी सत्व प्रधान दुनिया, ये तो कोई मनुष्य नहीं कर सकता, है ना? इसके लिए तो किसको आना पड़ेगा? भगवान को। भगवान ही कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो आज हम यहीं पर अपने चैप्टर को विराम देते हैं और 2 मिनट उस परमात्मा को याद करते हैं कि सच में अब तो वो ही कुछ करेगा। और वो कैसे करेगा वो हम बाद के चैप्टर्स में जानेंगे। लेकिन ये चक्र कैसे फिरता है, अब वो जो टाइम कौन सा चल रहा है, क्योंकि अभी हम कलयुग दुनिया वालों के हिसाब से, परमात्मा ने आकर कुछ और बताया, वो सारे हम रहस्य कल के चैप्टर में जानेंगे। 2 मिनट उस सुप्रीम फादर को याद करेंगे। सब लोग जहां भी हैं, लंबे गहरे श्वास लेके बैठ जाएं। और बॉडी को बिल्कुल लाइट करते जाएंगे। आईब्रोज के सेंटर पे अपने को ऐसे आत्मा रूप देखें। मैं ज्योतिर्बिंदी, चमकता हुआ सितारा। मुझे ये नॉलेज मिली कि मैं आत्मा हूं। मेरा पिता परमात्मा है और कभी मैं ही, जब इस दुनिया में पहला पहला जन्म लेकर आई थी, तो एक देव आत्मा थी। स्वयं को महसूस करें कि एक बहुत सुंदर दिव्य देवी देवता के रूप में मैं ही आत्मा अपनी सत्व प्रधान स्टेज पे थी। उस स्वर्ग में जहां सारे सुख थे, उस सतयुग में जो सोने की चिड़िया थी, और धीरे धीरे मैं ही आत्मा जन्म लेते लेते
महसूस करेंगे, उस सीढ़ी को विजुलाइज करें। हर एक जन्म लिया अर्थात एक एक सीढ़ी का स्टेप उतरते 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 अंत की सीढ़ी इस कलयुग के अपने आखिरी जन्म में आ गई। जरा आज स्वयं को देखें। मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कितना बढ़ चुका है। आज उस देव आत्मा और मुझ में कितना डिफरेंस है। मुझ आत्मा को फिर से अपनी सही पहचान करने के लिए, फिर से अपनी वही स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना होगा। महसूस करेंगे वो गॉड फादर परम धाम से ही झरने के रूप में मेरे ऊपर पीस, लव, हैप्पीनेस, प्योरिटी, ब्लिस शक्तियों का प्रभाव किरणों के रूप में डाल रहे हैं। मुझ आत्मा की तमो प्रधानता अर्थात विकार समाप्त होते होते इन सारे वर्च्यूज में बदलते जा रहे हैं। भरते जाएं अपने अंदर। दिल से उस पिता को शुक्रिया करें कि मुझे जल्द ही ये स्टेज पानी है। दोनों हाथों को रब करेंगे। I am a peaceful soul. I am a peaceful soul. I am a powerful soul. I am a powerful soul. फेस को लगाते हुए अपने मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। हे मेरे मन बुद्धि, परमात्मा द्वारा दी गई इतनी स्पेशल नॉलेज तुम्हारे अंदर समाए और जल्द ही मैं आत्मा इस सत्तो प्रदान स्टेज को प्राप्त करूंगी। ओम शांति शांति। तो सभी को ये सब कुछ क्लियर है? क्लियर है? किसी का कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वो नोट कर लिया होगा जो हमने बताया, बाकी कल फिर से हम जो चक्र करेंगे उसमें रिपीट होगा। है प्रश्न किसी का? नहीं, सब समझ आ गया। अब याद रखना हम क्या थे क्या हो गए। जैसे मम्मी बताती है ना, बचपन में तुम इतने मीठे बोलते थे और अभी देखो, है ना, ऐसी भगवान ने बताया तुम क्या थे मेरे बच्चे, अब क्या हो गए। तो अब अपने को देखना है और हमको वापस से वो स्टेज प्राप्त करनी है। ठीक है, ओम शांति। कल फिर से इसी टाइम पे हम लोग मिलेंगे।